ओम शांति। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरे मस्तक पर चमक रही है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा मन वचन कर्म से सदा सफल हूँ। सफलता मूर्त हूँ। चौदह 3/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा में इस दुनिया के लिए समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से तोड़ निभाते हुए अपना ममत्व मिटाना है, क्योंकि यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। फिर बाबा आज याद की मेहनत के लिए समझा रहे, बच्चे परिपक्व बनने के लिए बहुत ही गुप्त मेहनत की आवश्यकता है। बाबा कहते माया ऐसे आ जाती है, ऐसे संकल्प विकल्प आएंगे जो नींद ही फिटा देंगे, जो याद की यात्रा करने नहीं देंगे। तुम्हें अपनी गुप्त मेहनत से परिपक्व अवस्था बनानी है। फिर बाबा समझा रहे, ज्ञान दान नहीं करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। और बाबा कहते जिनके पास धन है और सेवाओं में नहीं लगाते, तो बाबा कहते उनको मनहूस कहा जाता है। जितना बाप समान बनाएंगे तो तुम बच्चों को खुशी भी रहेगी। अगर एक को भी बाप समान बनाया तो बहुत खुशी मिलेगी। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मनुष्य मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते जबकि वह दुखी बीमार होते। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो, सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिनको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की, अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित और भ्रष्टाचारी हैं। तो वह मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात ही नहीं है। इसलिए कहा जाता मनुष्य की मत मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल यह आंखें मनुष्य को देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है, जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो,
जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते। यहाँ समझाया जाता तुम इस शरीर को भूल जाओ। तुम्हारी मिसल दुनिया में और कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते। बाप का वर्षा तो बेशुमार है। बैरिस्टरी भल पास करते हैं परंतु उसमें भी नंबरवार होते। कोई तो बहुत कमाते, कोई पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि अब तुम सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु हैं और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले। यह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है और हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप हैं। इनसे भी नीचे ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। बाप समझाते ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर सत बाप, सत टीचर और सतगुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं। कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह बात कह न सके तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तो दुख धाम समझे कैसे। अभी तुम जानते यह दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती। आगे सब पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते बच्चे अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर इन सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घोटती रहती, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते। अब तो ढेर मनुष्यों का आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की तो 60-70 हजार बौद्धि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध करने की मेहनत है। मुख्य है बात पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता नहीं है। वह तो घर से वैराग्य आता या कुछ चोरी पाप आदि करते तो संन्यास धारण कर लेते। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी
CID रखने पड़ते। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते। फिर सब मालूम पड़ता, धंधे वाले धंधा करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत ही मुसीबत है। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। यह तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता। सन्यासियों को वैराग्य आता घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको भी पता ही नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते कि भल घर में बैठे, परंतु मूझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य। तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते बाबा आप कहते दोनों तरफ तोड़ निभानी, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती रहती। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता। अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों से ही तूफान लग पड़ते। नींद फिट जाती, विकल्पों के ही तूफान कहते। और सत्संगों में यह बातें होती नहीं है। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे, वहाँ कनरस है, यहाँ है आमदनी के लिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया, तब तक खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिनके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता। यहाँ फिर ऐसे नहीं है। जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ईश्वरी सल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। दूसरी पॉइंट है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते उतना सफलता मूर्त बनते, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ओम शांति।